चर्च जैसी बिल्डिंग दिख रही है, मुझे पता नहीं है क्या है। स्कूल के अंदर सब लोग पढ़ाई करते हैं जैसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि सर्बिया का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। We kind of grew up respecting girls very much because there's a lot of them around us. जहाँ पे सब लोग आते हैं, चिल कर रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं। ये अभी हाई स्कूल के लोग हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं। लोग ये लॉक्स लगाते हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए, ताकि कोई दुआ मांगने के लिए, कुछ विश करने के लिए। आज हम जा रहे हैं सोनिया और स्टीफन के हाई स्कूल। तो भाई ये हाई स्कूल कोई ऐसा वैसा हाई स्कूल नहीं है, ये हाई स्कूल है मतलब म्यूजियम सॉर्ट ऑफ यार, मतलब बहुत पुराना इनका हाई स्कूल है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे सब एक हाई स्कूल जाते हैं और वो वाला हाई स्कूल है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस जगह पे जाने के लिए। और मतलब यार, इज दैट प्रॉपर्टी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, द हाई स्कूल? Well, kind of, yeah. तो मतलब उस प्रॉपर्टी का पूरा जो टेक केयर है वो गवर्नमेंट करती है। इट्स दैट ओल्ड सॉर्ट ऑफ थिंग कि मतलब उसको म्यूजियम बना दिया है। I mean, protected by the government. It's protected by the government. Anything else do you want to tell about the high school? Interesting. A lot of our famous writers and even some of our famous scientists went to that school. Used to be kind of a all-around high school with kind of all-around subjects, but then eventually it became a kind of language-focused school. So yeah, I mean, you can learn all these languages as your primary languages, like French. Even they added even Chinese, Wow. and Arabic, and I think even Japanese is also available at this point. And So, are yeah. you going to the fort first or to the high school? To the high school. To the high Alright. school. Wow, look at this. Yeah, this is the little It's a city. different side of Yeah, the town. this is called like the Golden Street in Novi Sad. Like you have the Golden Street in Prague, but this is like very similar, a bit bigger though. And this is one exit is the exit festival. This is where all the people go, and there's like hundreds of thousands of people walking this way. There are no cars during the festival, walking through these tunnels and screaming. And the festival happens in the... up the fortress, yes. Oh yeah, Yeah. that's the fortress there. So We'll take you there later. You climb here to go up the fortress to the festival. Okay. This way. तो नोवी साद में ना आपको पता होना चाहिए कि यार एक दनूब रिवर होती है, ठीक है। दनूब रिवर के उसकी उधर की तरफ हम पूरे टाइम रुके हुए थे। दनूब रिवर के जो इस साइड है वो एक दूसरा टाउन है, मतलब वो आता सिर्फ नोवी साद के अंदर ही है। और उस टाउन में आज हम भी हैं। नोवी साद में एक क्रेज़ी म्यूज़िक फेस्टिवल भी होता है, नाम ये रहा। और उस टाइम पे चीज़ें यहाँ क्रेज़ी हो जाती हैं। धूप थोड़ी थोड़ी खिल रही है यार, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि 3 दिन हो गए धूप नहीं आ रही थी, पर आज थोड़े बहुत दर्शन हो रहे हैं सूर्य भगवान के। हेलो जी, मेरे पीछे आपको एक चर्च जैसी बिल्डिंग दिख रही है, मुझे पता नहीं है क्या है। मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, मुझे सच में नहीं पता है क्या है। मे बी सोनिया मुझे बताएगी ये क्या है, बट इट लुक्स सो मच लाइक अ चर्च। So when you enter a church in Serbia, you have to listen. I'm not gonna talk, okay? Yes, I'm down for the dead. Okay. वो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही थी, कोयर की एक म्यूज़िक क्लासेस थी वो। ये सारे लोग एलुमिनाई हैं। 1923, 1949। स्कूल के अंदर आपने काफ़ी कुछ देख ही लिया। स्कूल के अंदर सब लोग पढ़ाई करते हैं जैसे पढ़ाई करनी चाहिए,
लेकिन आपको पता है कि सर्बिया का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे स्मोकिंग है सपोज बहुत कॉमन है। जब भी लोग फ्री होते हैं और वो अपने क्लासरूम से स्टेप आउट करते हैं, एक जगह जहाँ वो जाके चिल करते हैं, मैं आपको जगह ले आने वाला हूँ। लेट्स गो। हाँ जी, ये वो जगह है जहाँ पे सब लोग आते हैं, चिल कर रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं। ये भी हाई स्कूल के लोग हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं। लेकिन आपको पता है यार, 13-14 की उम्र में सब लोग स्मोक करना शुरू कर देते हैं, डेटिंग करना शुरू कर देते हैं, और यू नो बाय द टाइम दे 19 एंड ऑल वो सब फिर छोड़ देते हैं यार ये सब चीज़ें। तो ये वो जगह है स्कूल के जस्ट बाहर, वो अड्डा है जहाँ पे बच्चे आके, मतलब आई मीन यार देख सकते हो आप कितनी सारी शराबें वहाँ पर रखी हुई हैं। सुट्टे मेरे पीछे बेधड़क चल रहे हैं, फुल पावर। When you're in high school, what do you drink? Soda? Well, I was drinking Medovac rakia made from fucking honey. Yeah, so when I was in school, I was literally drinking juice. And these high schoolers are drinking vodka, whiskey, bourbon, rum, and that's just in between classes for fun. Yeah, keep yourself warm. कैफ़े में गए, वो कैफ़े में यार क्या ही प्राइस है बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए शराब के प्राइसेस इतने सस्ते थे, वही बात पे हंसी सी आती है हम लोगों के, स्पेशली इंडियंस के लिए जो इतना कंजर्वेटिव है। और आई थिंक राइट नाउ 25 साल उम्र है जब तक आप शराब को हाथ नहीं लगा सकते। इन इंडिया इट्स 25 years. You can't drink. That's How was it for you to grow up in a school which is like there are more girls than boys? How was the dating life like? And what was it like to, you know, start smoking and drinking when you're like 14 and 15 and... Well, I can't tell you much about smoking because I didn't start smoking until college, but you know, there were a lot of smokers in the high school, especially, you know, in the beginning. It was kind of a more lax situation because usually the more male-focused high schools in Serbia tend to be well, a bit more violent. You know, their boys will be boys and stuff like that. Yeah. But here there are more girls, and even we had a lot of even gay people in our classes in school. And our school was the kind of school that accepted a lot of these people, all the alternative things, and which is interesting because our school is also one of the, let's say, 3 artsy schools in Novi Sad, which are the Karlovačka Gimnazija, the language school, the art school, and the music school. We have this kind of similar vibe, and the way what's the dating like? Well, that's what I'm getting to. How are girls That's what I'm treating getting boys? Okay. It's because it's all kind of artsy and stuff. The girls kind of have this, let's say, a more dominant position than they would in other schools. Yeah, and I don't know, we kind of grew up respecting girls very much because there's a lot of them around us. And dating was, well, it was the same like in any other high school, I guess. Depends on the person, of course. I mean, I didn't date a lot in high school. I mean, not the girls from my high school. But who would make the first step? Would it be girls or would it all I think it would be a random conversation. There is no actual rule of who would start first. But I would say no, it's random. It's random, really. एक क्रेजी राइड के बाद जब स्टीफन गाड़ी चला रहा था, हम लोग हैं फोर्ट के अंदर। फोर्ट है ये लाइक मतलब बहुत पुराना फोर्ट है इनका, बट बार बार इसके ऊपर ना कंस्ट्रक्शन कर करके इन्होंने थोड़ा उनको मॉडर्न आर्किटेक्चर बना दिया है। ये फोर्ट है नोवी साद में और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप यहाँ पे हो, और स्पेशली अगर सन मतलब वो ऑटम स्प्रिंग और समर के टाइम पे यहाँ पे हो आप, यहाँ से आपको शहर बहुत प्यारा दिखेगा, वो अभी भी दिखेगा, लेकिन उस टाइम पे आपको यहाँ से दिखेगा बहुत बढ़िया सनराइज और सनसेट। 5 AM सनराइज पॉइंट है ये, 5 PM सनसेट पॉइंट भी होगा। मेरा GoPro डेड हो गया है और मैंने फ़ोन निकाला है, तो हम इस फोर्ट में हैं अभी, और ये फोर्ट काफ़ी वैसा मिलता जुलता है जो हमने बेलग्रेड में जो फोर्ट देखा था। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये दानूब रिवर है, तो इतना बड़ा शिप उसमें तैर रहा है,
जा रहा है और ये देखो ये पूरी दानूब रिवर है मेरे पीछे। एंड दिस इज कॉल्ड Petrovaradin. Petrovaradin. दिस इज पेट्रोवरादिन फोर्ट। और पर यहाँ पे दानूब देखो यार कितनी बड़ी हो रखी है। इट्स लाइक एन ओशन, फकिंग बिग ओशन। मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर जो मैंने देखी है वो इतनी बड़ी है। Big, massive. This was like the last line of defense against the Turks because they come across the Danube River, and that was. They're coming from that side? No, they were coming from this From side. this side. Yeah, because over that side that was Austro-Hungary. Like Novi Sad was part of Austro-Hungary, and this was the last line of defense against the Turks. This fort. This fort, yeah, nobody could get in. There's more than a few catacombs that go through the city. We're still discovering them today. Like sometimes they would just try to dig up to change pipes or something, and they would find a new catacomb. A good place to play hide and seek. Yeah, definitely. Just like when you were a kid, like your parents didn't allow you to go that far. There's a music festival that happens there. Yeah, there's a music festival. The Exit Festival happens here. And I heard previously that people would climb Yeah, from people there. would try to climb up from here, and a lot of them die trying to do that because it's a fortress. It's meant to keep people out. Yeah. So yeah, but not everybody is very smart when it comes to that. तो यहाँ से क्लाइंब करते हैं लोग जब उनको ना ये यहाँ पे जो म्यूजिक फेस्टिवल होता है उसको देखने के लिए। दानूब पे बहुत बड़ी रिवर है यार, मतलब बहुत सारे पूरे मतलब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को चीरती हुई आती है और गोस टू डेड सी। इतना बड़ा ये जो टर्न लेडी है रिवर दानूब, उसका भी एक अच्छा नज़ारा है यहाँ से, देखिए आप। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा टर्न है वहाँ पे रिवर का। और पूरा टाउन जो है वो नोवी साद है, उधर की तरफ भी नोवी साद है। ये फोर्ट का काफ़ी बड़ा एरिया है इधर, यहीं से हम अंदर घुसे थे एक्चुअली। वाह, जैसे आपने देखा होगा ये लॉक्स, लोग ये लॉक्स लगाते हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए, ताकि कोई दुआ मांगने के लिए, कुछ विश करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं रेलिंग्स के ऊपर, जगह जगह पे तो दिख जाएंगे। तो कोई भी आपने विश मांगी हो फिर इसको लगा दिया, मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी विश पूरी हो जाती है तब आप इसको आके खोल देते हो। बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। ये पार्किंग एरिया है छोटा सा, लेकिन पता है आपको ये पूरा फोर्ट्रेस है ना, इसके अंडरग्राउंड बहुत सारे कैटाकॉम्ब्स हैं और आजकल ये मॉनिटर्ड नहीं है, तो कोई अगर स्नीक इन करना चाहता है तो कर सकता है। हाँ, हम वो बदमाश बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, बट मैं भी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यार अंधेरा होने वाला है। जैसे कि आपको दिख रहा है सनसेट हो चुका है, अभी टाइम पता है सिर्फ 3 बज रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा आखिरी डे हो सकता है यहाँ पे नोवी साद में। इसके बाद हम किसी और जगह में जाने वाले हैं, तो अगर आप ट्यून्ड इन हो तो ट्यून्ड इन रहो, सब्सक्राइब कर दो। सी यू लेटर, बाय बाय।